उनके लोग बोल रहे हैं गोली मारो। आज एक महिला का मैं सोशल मीडिया पर देखा कि मुसलमानों का रहना दुर्लभ हो गया। सही बात है, मुसलमान का रहना दुर्लभ हो गया। मुसलमान इस देश का नहीं, मुसलमान इस देश की आज़ादी में लड़ाई नहीं लड़ा। मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान नहीं हुआ। मुसलमान इस देश के लिए फांसी नहीं चढ़ा। मुसलमान इस देश के लिए क्या गोली नहीं खाया। मुसलमान इस देश के लिए क्या मिसाइल नहीं बनाया। इनको रिहाई करो, इनको छोड़ो, नफरत के बीज मत बो। कोरोना देख लो, नहीं तो वहाँ बेटा बाप का नहीं हुआ, बाप बेटा का नहीं हुआ, कोई किसी का नहीं हुआ। कौन सा धर्म आप बनाना चाहते हो, कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हो, कौन सा देश बनाना चाहते हो। काशी में तेरा जलवा, काबे में नजारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। गोकुल कांधा के भवन में हजरत का मदीना है। मजहब सब एक हैं, बस बदला करीना है। तो ये सुनिए, ये धरती एक है, आसन है। मुस्लिम समुदाय से मुफ्ती सलमान अजहरी जो अपने तकरीर में आक्रोश में आकर के वो एक शब्द बोल देते हैं कि अभी कुत्तों का दौर है, हमारा भी दौर आएगा। उसके बाद उन पे FIR होता है, गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी कहते हैं कि हमको न्यायालय पे पूरा भरोसा है, हमने कोई गलत शब्द नहीं कहा। लेकिन उन पे तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो एक दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप जी हैं। कैसे देखते हैं सारे मुद्दों को महाराज जी आप? देखिए, इसको हम ये देखते हैं मानवता के हनन और मुद्दों को भटका करके मात्र एक कौम को, एक जात को, एक विशेष को, एक मुक्ति को, एक मौलाना हो, चाहे मुक्ति हो, चाहे इस्लाम का संत हो, उसके ऊपर केवल टारगेट करके लोगों को ध्यान भटकाने को इसको हम देख रहे हैं। ये काफ़ी दुखद है। जो उनके में बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। जो उनके लोग बोल रहे हैं गोली मारो। आज एक महिला का मैं सोशल मीडिया पर देखा कि मुसलमानों का रहना दुर्लभ हो गया। सही बात है, मुसलमान का रहना दुर्लभ हो गया। मुसलमान इस देश का नहीं, मुसलमान इस देश की आज़ादी में लड़ाई नहीं लड़ा। मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान नहीं हुआ। मुसलमान इस देश के लिए फांसी नहीं चढ़ा। मुसलमान इस देश के लिए क्या गोली नहीं खाया। मुसलमान इस देश के लिए क्या मिसाइल नहीं बनाया है। भारत का मिसाइल मैन पूरे विश्व में मशहूर हुआ। आप क्या दिखाना चाहते हो? ये भय व्याप्त करके पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को एक संविधान, मानवता और राम के शब्दों कहने वाले, राम किस मुख से आप कर रहे हो? क्या राम राज यही है? यही राम राज है? ये मानवता, ये हमारे जैसे लोगों को लिए शर्म की बात है कि आज इस देश में रहने वाला हमारा पड़ोसी मुसलमान हो या हमारा पड़ोसी दलित हो, पिछड़ा हो, अगर गरीब है उसके रहने का अधिकार नहीं है। ये हमें बहुत दुख देता है। ये संविधान, लोकतंत्र, ये कानून पे अपना राज कर रहे हैं, संविधान पे राज कर रहे हैं, लोकतंत्र पे राज कर रहे हैं। इसलिए बहुत दुखद है। इनको रिहाई करो, इनको छोड़ो, नफरत के बीज मत बो। कोरोना देख लो, नहीं तो वहाँ बेटा बाप का नहीं हुआ, बाप बेटा का नहीं हुआ, कोई किसी का नहीं हुआ। कौन सा धर्म आप बनाना चाहते हो, कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हो, कौन सा देश बनाना चाहते हो? किसानों को गाली देते हो, खालिस्तानी कहते हो, अब गरीबों को बेइज्जत करते हो, दलितों को कहते हो। एक तरह ना, जब वोट लेना होता है तो मुक्ति ऐसे संत को उसके शब्द से अगर निकला तो आप उससे एक वार्निंग दे दिए होते कि ऐसा आप मत बोलो, नफरत फैल जाएगी। आप अपने लिए सांसद पार्लियामेंट में बोला जाता है तो उसको आप जो है एक कार्रवाई नहीं करते हैं। और जब आपसे महंगाई की बात होती है तो आप कांग्रेस की जिम्मेदार आप ठहराते हैं। जब 2 करोड़ नौकरी की बात आती है तो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। जब मणिपुर क्यों जला तो विपक्ष को आप कहने का काम करते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? महात्मा गांधी जी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर यल्लो तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान। आप किस पथ पे चल रहे हो? ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अरे नौजवानों जागो, आप अगर नहीं छोड़ोगे, चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, जो सच्चा संत है, जो सच्चा राम का भक्त है, जो सच्चा सनातनी है, इनका विरोध करेगा, इनके आंदोलन में आंदोलन हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसे लोगों को, जिसके साथ जनता, लाखों जनता उमड़ी हुई है, कौन सा हत्यारा हो गया? आप राहुल गांधी अगर कह देते हैं कि अडानी के कंपनी में किसका पैसा, उसकी सदस्यता आप रद्द कर देते हैं एक शब्द पे, उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। और आपका पार्लियामेंट में वह वक्तव्य होता है, उसके पास कुछ नहीं होता। इस देश में 2 प्रकार का कानून नहीं चलेगा। भगवान जब एक है, भारत एक है, हम भारतवासी हैं, हम एक के साथ रहेंगे, सत्य के साथ हैं। हम मंदिर वाले हैं, राम वाले हैं, भगवा वाले हैं।
महाराज जी, आपने कहा कि इस देश में जो है दो तरह का कानून नहीं चलेगा, लेकिन इस देश में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, समान नागरिक समान कानून, यानी कि एक देश में एक कानून रहेगा, अब तो सबके साथ बराबरी होगी। आप देखिए, ये केवल सब वोट के लिए हो रहा है। क्या पहले का कानून, पहले का संविधान ये अधिकार हमको नहीं देता? ये केवल मतभेद पैदा करके, उलझा करके वोट लेने की ये प्रक्रिया है। और यही तो सबसे, क्योंकि मुद्दा भटकाने के लिए, अब चुनाव आ गया तो आप ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ये चुनाव आ गया तो आप भी ये बोलना शुरू करेंगे इसमें नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ, डीजल सस्ता हुआ, किसानों की आय दुगना हुई, सेनाओं के जो अग्निवीर जैसी घातक योजना को दबा दिया जाए, नोटबंदी से कितना काला धन आया उसको दबा दिया जाए, मणिपुर जला इसको दबा दिया जाए, ये सब नफरत फैलाने का ये नीत और नीयत है। इससे लोकतंत्र और संविधान पे खतरा है। लेकिन राम मंदिर का भव्य तरह से उद्घाटन हुआ है और उसके बाद ऐसा लग रहा है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई है और कहा जा रहा है कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं। हिंदू मुस्लिम के आड़ में अब जो है जो नफरत की राजनीति की जाती है वो नहीं चलेगी। यही वजह है कि ज्ञानवापी मस्जिद सामने आया, ये कोर्ट का मामला है। फिर उसके बाद जो है मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया ताकि हिंदू जो वोट है, जो बड़ा वोट है, उसको पोलराइज किया जाए। ये ऐसा कभी अब नहीं होगा। महंगाई महामारी, कोरोना महामारी से बड़ी भारतीय जनता पार्टी के नीति नीयत से जो महंगाई है वो महामारी होगी। ये 24 का चुनाव, गरीब किसान नौजवान ये महंगाई देख करके वोट करेगा, संविधान देख करके बचाने के लिए वोट करेगा, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करेगा। इनका ये नफरत चलने वाला नहीं है। लेकिन आप महाराज जी, आप तो मुफ्ती सलमान अजहरी का सपोर्ट करते हैं कि अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने अगर जो भी कहा है तो उसमें आक्रोश में कहा है। न्यायालय पे उनको भरोसा है, न्यायालय जो है जो न्यायालय का फैसला होगा वही माना जाएगा। लेकिन इस तरह का हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति की जा रही है वो नहीं चलेगा। तो क्या आप उनके साथ हैं? तो आपके बहुत से लोग आपका भी विरोध करेंगे। हमारा विरोध करते हैं, हमको गाली भी देते हैं, हमें धमकी देते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम सच पथ पे चलने वाले लोग हैं। हम राम को शरीर में भजते, श्वासा भजते हैं। हमारा शरीर भी मंदिर है, मंदिर में भी हम जाते हैं। हम अयोध्या जाते हैं, मथुरा जाते हैं, काशी जाते हैं। हम देश के सभी भ्रमण करके अपने गुरु के बताए हुए मार्गों से संत की भजन करते हैं। अरे काशी में तेरा जलवा, काबे में नजारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। गोकुल कान्हा के भवन में हजरत का मदीना है। मजहब सब एक हैं, बस बदला करीना है। तो ये सुनिए, ये धरती एक है, आसन है, ये धरती आसन है, गुरु का आशीर्वाद है। कहाँ कि 7 समुद्र की मसी करो, सब लेखन बन रहा है। गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती है। उस पद पर चिन्हों पर चलने वाले हैं, क्योंकि मुफ्ती साहब, मुक्ति के वचनों पे अगर कोई शब्द है उसे वार्निंग देना चाहिए। आप नफरत की बात करते हो, आपके पार्टी में बैठे हुए लोग कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ। हिंदू का क्या यही धर्म है? हिंदू का यही धर्म है, इसमें नफरत नहीं तो क्या है? अरे मेरे देश के नौजवानों, किसानों, गरीबों, मजदूरों, आप जागो और सत्य का साथ दो। अगर सत्य का साथ नहीं दिए तो कोरोना की काल आप देख लो, मृत्यु आपकी सत्य है। यहाँ भी हिसाब देना पड़ेगा, वहाँ भी देना पड़ेगा, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबके लिए एक समान है मृत्यु। हिंदू के लिए अगर भगवान अलग होते तो सूर्य 2 बनते, मुसलमान के लिए होते तो सूर्य चांद 2 बनते, लेकिन सबके लिए एक बारिश, एक आसमान, एक साया, एक धरती है। इसलिए ये लोग जागो, नफरत हटाओ, प्रेम की बाजार लगाओ। प्रेम की मोहब्बत से ही किसी को जीता जा सकता है, प्रेम से ही किसी पे विजय किया जा सकता है। प्रेम की ज्योत जलाओ और भारत के संविधान, लोकतंत्र और अखंडता, एकता और महंगाई दूर करो, सबके घर में एक उत्सव मनाओ।